झुंझुनू सहित शेखावाटी क्षेत्र में होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। होली के त्योहार यहाँ के लोगों के लिए सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। फागुन माह शुरू होते ही गांव में फागुन की मस्ती परवान पर है। गांव में शाम के समय लोग पारंपरिक लोकगीत गाते हुए ढपचंग की थाप पर नाचते हैं, जो फागुन की मस्ती को और भी खास बना देता है। गांव में होली के दौरान गाए जाने वाले गीतों में प्रेम, भक्ति और मस्ती के भाव छिपे होते हैं, जो इस त्योहार को और भी मनमोहक बना देते हैं। यहाँ की होली त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। होली पर्व से पहले गांव में फागुन की ढपचंग की थाप पर थिरकते ग्रामीणों से बताया कि बसंत पंचमी से ही गांव में फागोत्सव शुरू हो जाता है। गांव में ढपचंग मंडलियां धमाल गायन करती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि धमाल लोक संस्कृति को बताती है। इसमें धार्मिक वृत्तांत और पुराने समय के पारिवारिक पवित्र रिश्तों को धमाल के माध्यम से गाया जाता है। धमाल होली के पर्व को अनूठा बनाते हैं, जिसके कारण अन्य प्रदेशों में रहने वाले शेखावाटी के लोग होली यहाँ आकर मनाते हैं। देखो, होली का त्योहार वैसे तो अपने यहाँ शेखावाटी अंचल में बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। और बसंत पंचमी को ही पहले तो पुराने जमाने में तो क्या था कि बसंत पंचमी को होली की स्थापना करी जाती थी और उसी दिन से धमाल शुरू हो जाते थे। यह जो धमाल है वो अपनी राजस्थानी जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उसका प्रदर्शन करते हैं और अपने प्राचीन जो धार्मिक लोक कथाएं हैं और अपने जो महाकाव्य है, जैसे रामायण है, महाभारत है, उन पे आधारित जो गाने हैं वो बनाकर धमाल के रूप में पेश किए जाते हैं। प्राचीन जो लोक कथाएं हैं उनको भी बनाकर धमाल के रूप में पेश की जाती हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ जो एक मनोरंजन के रूप में, जैसे कि अपने देवर भाभी का जो रिश्ता होता है वो है पति पत्नी का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है और ननंद भाभी का जो रिश्ता है, उन पे आधारित जो धमाल है वो भी अपने शेखावाटी अंचल में गाई जाती है। ये बसंत पंचमी शुरू हो जाती है। जो बसंत पंचमी जो आती है उससे धमाल शुरू हो जाती है और होली और दुल्हन तक ये चलती है। हमें ये तो क्या कि अपने जो राष्ट्रीय जो परंपरा है वो शुरू से बड़े बुजुर्गों से जो संस्कार अपन को जो मिले हैं, बड़े बुजुर्गों से बताया है। वैसे तो होली के बारे में तो सब जानते ही हैं, लेकिन अपने राजस्थानी जो संस्कृति है उसके आधार पर जो राजस्थानी की एक अलग सी एक राग है, जो धमाल है वो। झुंझुनू जिले सहित शेखावाटी में हर तरफ होली के रंग बिखरने लगे हैं। कहीं चंग पर धमाल हो रही है तो कहीं फागोत्सव में फूलों की होली खेली जा रही है। होली चंग बनाने वालों को भी रोजगार दे रही है। झुंझुनू शहर में खटीकान मोहल्ले में कई परिवार चंग बनाने में लगे हैं। पिछले 30 साल से ज्यादा समय से चंग बना रहे अमर सिंह ने बताया कि उनके दादा परदादा सहित कई पीढ़ियां पुश्तैनी रूप से चंग बनाने का कार्य कर रही हैं। इसके लिए चिराना से लकड़ी मंगवाई जाती है। यह लकड़ी आम की होती है। इसके घेरे पर मादा भेड़ का चमड़ा चढ़ाया जाता है। चंग कारीगर अमर सिंह ने बताया कि मादा के चमड़े से बने चंग की आवाज अच्छी निकलती है, जबकि नर के चमड़े से हाथ व उंगली में चोट आने का डर रहता है। अमर सिंह ने बताया कि पहले ज्यादा परिवार चंग बनाने का कार्य करते थे, अब प्लास्टिक वाले चंग भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी देसी चंग की मांग ज्यादा है। 2 साल में मांग ज्यादा बढ़ी है। चंग की कीमत 1000 से 1500 रुपए तक की है। नई पीढ़ी अब ये काम नहीं कर रही है। यहाँ के चंग की मांग दूर दूर तक है। झुंझुनू शहर के अलावा आसपास के गांव में भी चंग यहीं से खरीद कर ले जाते हैं। चंग के लिए शुष्क आम के पेड़ की लकड़ी से निर्मित चंग का घेरा सबसे ज्यादा चिराना गांव में बनाया जाता है। आम की लकड़ी बहुत ही मुलायम और हल्की होने के कारण चंग निर्माण के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। इन दिनों घेरे की बिक्री खूब हो रही है। सड़क किनारे जगह जगह घेरे व चंग बिक रहे हैं। मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और अब ये 30 साल से मेरे को थोड़ा सा ये लालच है, जब मैं करता हूँ ये खाल को साफ किया, साफ करके फिर मैं इसको मेथी फेविकोल और दूसरी सामग्री मिला करके इसको खाल को चेपता हूँ और खाल को चेप करके 3 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। लकड़ी के ऊपर चिपता है। ये आम की लकड़ी है, ये आम की लकड़ी का फ्रेम है और फ्रेम से ही ये तैयार होता है। रुचि आई है कि ये डब्बे 10 आदमी 15 आदमी बैठ करके वार्ड के अंदर या चौक में, सार्वजनिक चौक में खड़े होकर बजाए, उसकी रुचि है। और आपस में ये गांव वाले कंपटीशन के अंदर है जी, वो फलानो लेके आयो वार्ड के अंदर, आपने भी लिया,